हेलो फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान के टेस्ट का आज पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से आप देख सकते हैं। तो पर वीडियो में हम लोग डेली 25 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं भारतीय संविधान से, और सारे क्वेश्चन टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह से 12 से 15 वीडियो बनेगा और लगभग सारे टॉप क्लास के क्वेश्चन में कवर करा दूंगा। इस वीडियो में हम लोग संविधान का पार्ट और आर्टिकल यानी भाग और अनुच्छेद से क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ क्वेश्चन क्षेत्रीय परिषद से हैं, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद भाग और अनुच्छेद को कवर करेंगे। और सुबह में वीडियो नहीं दे पाया हूं, तो सुबह में थोड़ा हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड्स। दोपहर में डेली आप लोगों को 2 से 3 बजे के बीच में वीडियो दे दूंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मनोनीत किया गया कोई भी कैबिनेट मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष हो सकता है। तो अब आप बताइए वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। वीडियो को रोककर आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए, ठीक है? तो 5 क्षेत्रीय परिषद है भारत में। कौन कौन से? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? बताइए। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। वीडियो को रोक दीजिए, आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। अब बताइए कि मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रयागराज। पहले इलाहाबाद हुआ करता था, इसका नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बताइए। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है मुंबई में, ऑप्शन ए। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन में जितना भी स्कोर आएगा आप कमेंट करके जरूर बताना, भूलना मत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेन्नई में है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 4 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अब आपसे आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो हम लोग ऐसे ही सीरियल वाइज भाग और अनुच्छेद को देखेंगे। इस तरह से आपके सीरियल वाइज जो है टॉप क्लास के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बताइए, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 3 में। अब बताइए कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस पार्ट में मिलता है? बताइए। भाग 4 क में, ऑप्शन सी। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अब यहां पे अनुच्छेद का बात पूछ रहा है। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 51 के क में किया गया है।
ऑप्शन ए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान में रखिए 51 का, अगर ऑप्शन में 51 दिया रहे तो वो गलत होगा। 51 का सही उत्तर है। संघ का उल्लेख यानी केंद्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो संघ का उल्लेख जो है संविधान के भाग 5 में किया गया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो संघ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, ऑप्शन बी। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? अब राज्य का उल्लेख के बारे में पूछ रहा है, तो राज्य का उल्लेख किया गया है भाग 6 में, ऑप्शन डी। अब बताइए कि राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में यानी आर्टिकल में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है, बताइए। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 1 में। इस तरह से एकदम से माइनर डिफरेंट रहता है क्वेश्चन में, आपको ध्यान में रखना है। संघ का अलग से उल्लेख अलग भाग में किया गया है, राज्य का अलग से उल्लेख अलग भाग में किया गया है, और संघ व राज्य दोनों का उल्लेख भाग 1 में किया गया है। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक संघ एवं राज्यों का उल्लेख मिलता है। अब बताइए कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है, बताइए। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में, यानी पार्ट 2। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पंचायती राज का उल्लेख जो है भाग 9 में किया गया है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, बताइए। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 क से अनुच्छेद 243 ण तक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है, बताइए। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 11 में, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ व राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो फ्रेंड्स, और भी जो आगे पार्ट आएगा उसमें और भी इंपॉर्टेंट हम लोग भाग और अनुच्छेद को कवर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और एक भी वीडियो मिस नहीं करिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 15। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को कवर करेंगे। तो जितना भी आपका स्कोर आया है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।